हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पढ़ने वाला है, जिसका टॉपिक का नाम है क्या, ग्राफ नाम है। आपके एग्ज़ाम में 100% 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और ध्यान से देखिए, और संभव हो तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ में लिखते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इसमें जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसमें कुछ हम कराएंगे और आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कुछ कि क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक यहाँ से कि सबसे पहले ऐसे होता है कि एक ऊपर से ऐसे चेन खींच दिया जाता है और एक ऐसे चेन खींच दिया जाता है, और इसमें एक तीर दे दिया जाता है। यहाँ से तीर का मतलब होता है कि इसको और इधर बढ़ाया जा सकता है। और हमें आज हम कॉपी पर बताने का मकसद मेन था कि आपको ग्राफ कॉपी पर ही ज़्यादा समझ में आएगा, बोर्ड पर ना समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, और जो इस तरह लाइन दिया गया है ऐसे वाला, इसको हम लोग एक्स कहते हैं। इधर राइट साइड में हम लोग एक्स लिखते हैं पॉजिटिव में, इधर लिख देते हैं एक्स माइनस, समझ में। लेफ्ट साइड में एक्स माइनस, ये जो खारा लाइन है इसे हम लोग ऊपर वाले को वाई लिखते हैं, नीचे वाई माइनस, समझ में आए यहाँ तक। और इसी में जो आई मेन बिंदु को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। मेन बिंदु जगह पर क्या है, जीरो है। और इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह हम लोग लिखते हैं। क्योंकि ये वाला प्लस में है तो इधर हम सारी संख्या किस में, प्लस में लिखेंगे, और ये भी प्लस में है तो इधर भी सारी संख्या हम लोग प्लस में ही लिखेंगे। ऊपर की ओर लिखते चलते हैं, ऊपर की ओर लिखते चलते हैं, समझ में। इधर माइनस में तो हम इधर माइनस में ही लिखेंगे, माइनस में ही हम लोग लिखेंगे, समझ आए। और इधर भी नीचे माइनस में है तो इधर भी हम लोग किस में, माइनस में ही लिखेंगे, समझ आए। समझ में यहाँ तक कि जो इधर राइट साइड में होगा उस प्लस, लेफ्ट साइड में होगा या माइनस में, और ऊपर जो होगा प्लस में, नीचे होगा वो माइनस में। और उसके बाद जो होता है हमारा ये वाई वाला है, जो वाई वाला है, हम इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, वाई अक्ष कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष, समझ में आया। वाई वाला क्या कहते हैं, वाई अक्ष, वाई अक्ष, समझ आया। जो एक्स वाला है हमारा ये लाइन, इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, समझ में, क्या भुज कहते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम में आता है किसको किसको क्या कहते हैं, किसको क्या। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बना है, यहाँ से यहाँ तक इधर कोण, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, क्या प्रथम चतुर्थांश। ये नहीं कि हई पहल का है, पहल का ई होता है, उसके बाद होता है द्वितीय चतुर्थांश, समझ आया। चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ई होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ई होता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ यानी चौथा। इसमें कैसे संख्या होता है, जैसे होता है हमारा 1 लिख सकते हैं हम लोग। इसमें होता है कि ध्यान रहे कि हमेशा पहले एक्स ही आएगा, हमेशा पहले एक्स उसके बाद वाई, क्या एक्स उसके बाद वाई। तो इसमें सबसे पहले एक्स आया, इसके बाद इसमें लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स, यहाँ पर तो एक्स माइनस में है तो माइनस में 1, और प्लस में वाई है तो वाई इधर होता है। इधर फिर एक्स माइनस में है, वाई भी माइनस में है तो वाई माइनस, यहाँ पर एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है, और उसके बाद वाई माइनस में है, क्या वाई माइनस में है, तो इसे होगा। तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दे देगा, ये पूछेगा कि एक किस चतुर्थांश में जाएगा, तो प्रथम में, और उसी तरह -1, और एक किस चतुर्थांश में, तो 2 में, और -1 और -1 किस में, तो तृतीय में, और उसके बाद 1 और -1 किस में, तो चतुर्थ में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और इस तरह से हम आप लोग इसमें क्या क्वेश्चन समझेंगे। इसमें और थोड़ा सा बात समझना है कि एक और चीज़ समझना है इसमें
जैसे मान लीजिए कि इसमें एक ऐसे बनता है, अगर ऐसे बन गया हमारा, ऐसे बन गया, मान लीजिए ऐसे बना है हमारा, समझ आया, ऐसे बनता है ना हमारा। अगर इसी पर हमारा ऐसे बन गया, एगो कट गया ऐसे आके बिंदु, एगो ऐसे कट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। एक और होता है प्रतिच्छेदी कब होता है, जब समीकरण का एक हल, जब समीकरण का एक हल होता है, समझ आए। उसके बाद ऐसे एक होता है, फिर से यहाँ पर समझिए कि एक ऐसे हो गया, एक ऐसे होता है ना, इसमें समीकरण में एक वैसे लाइन जाएगा, एक वैसे लाइन जाएगा, तो इस लोग क्या कहेंगे, इस समांतर, क्या कहेंगे, समांतर। समांतर कब होता है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समांतर कब होता है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता। और एक और होता है ऐसे तो हम लोगों ने कर दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिए हम लोग, अगर इसी पे दोबारा लाइन आ जाता है, इसी पे दोबारा लाइन आ जाता है, समझ में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका हल होता है अनेक हल होता है, अनेक हल, समझ में। जब एक ही पर कब होगा, जब अनेक हल होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन हमने आपको लिख के रखा है, 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आराम से कीजिए आप लोग। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल, पेंसिल, रबर, इरेजर का ज़रूरत पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको लेकर ही जाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और आपको ध्यान रखिए कि मैं अभी कलम से बना रहा हूँ, आपको कलम से नहीं बनाना, क्योंकि एको नंबर नहीं मिलेगा। हम कलम से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको साफ से दिखाई दे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस समीकरण का है, समीकरण ई वाला पहले क्वेश्चन पढ़िए कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब ग्राफ विधि से का समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 है। हम लोग बीच में से ऐसे कर देते हैं कि इधर समीकरण 1 को बनाएंगे, उधर समीकरण 2 को बनाएंगे, समझ, समीकरण 1 को इधर बनाएंगे, समीकरण 2 को इधर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पहला समीकरण है इसको हम लोग हल करते हैं, हल करने आता होगा समीकरण, तो इस तरह से हल करेंगे ना कि एक एक करके मान निकालना होगा, पहले x का फिर y का, ऐसे मान निकालना होता। तो आपको इसमें निकालने आना चाहिए, समीकरण पहले से ही पढ़े होंगे आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम चाहें कि x का मान हम निकाल दे रहे हैं, तो जी प्लस में 3y तो उधर माइनस में जाएगा ना, 3y माइनस में जाएगा ना, यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। तो देखिए जब यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग एक दीवा बनाएंगे, मतलब सारनी बनाएंगे जिसमें 3 गो होना चाहिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पर कई गो बनाया, 3 गो हमने बनाया ना। अब चाहे तो इधर 4 गो, 5 गो, 6 गो बना सकते हैं, कितना हो बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 गो बनाए तो समय कम लगेगा और आसान से रहेगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक साथ x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे कि कुछ कट उठ के। सबसे पहले आपको ऐसा मान निकालना है कि दशमलव में ना आए और बटाई में ना आए, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या रखें, 1 रखें, तो कितना आएगा, 3 कम 3 है, 3 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, चलिए 0 रख दें तो अब ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग y की जगह पर 1 रख दें, हमेशा y वाला में भराएगा, ठीक है। y की जगह पर अगर रख रहे हैं तो मान लीजिए हम y की जगह पर 1 रखे थे, तो 3 × y होगा ना ऐसे। उसके बाद 3 में 1 से गुना तो 3 होगा, और 3 में 6 में से 3 घटेगा तो 3, तो एक समान कितना है, 3 आ गया। उसके बाद एक और बार मानना पड़ेगा हमें कि जैसे अभी इसमें भरना होगा, तो एक के मान y के मान एक बार और मानेंगे तो कितना माने, 2 मानेंगे, कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम y के मान 2 मान दिए, फिर यहाँ से देख रहे हैं, फिर से यहाँ लिख देंगे एगेन लिख दिए, तो फिर लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 3y। हम लोग कितना माने थे, y का मान 2 माने हैं,
तो 2 माने हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6 और 0 घट के 0 बचेगा। ये कितना का मान है हमारा x का मान निकला, तो y की जगह पर x की जगह पर 0 हो गया, हमारा क्या हुआ 0 हो गया। हम लोगों ने समीकरण 1 को हल कर लिया। अब देखते हैं समीकरण 2 में देखेंगे। सेम प्रोसेस करना है कि यहाँ पर x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है। तो 2x कर दिए इसे, प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा ना, माइनस में फिर 2 गुना में तो उधर कहाँ से भाग में चल जाएगा, तो 12 माइनस 3y भाग में जाएगा 2। अब हम लोग फिर से क्या इसके लिए भी एक डिवा बनाएंगे, ताकि इसको बैठा सकें हम लोग। तो यहाँ से बना दिए हम लोग, यहाँ हो गया हमारा। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, y लिख दिया हम लोग। अब y के जगह पर हमको कुछ मान रखना है, जिस तरह से हमें कट कूट के दशमलव में ना बचे और बट्टा में ना बचे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 3 अगम 3 हो जाएगा, होगा ना। फिर 12 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, बताइए कितना 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा ना, तो ना घटेगा, समझ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो चलिए हम 0 रख दिए x मान। तो यहाँ से कटाना शुरू करते हैं, 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2। तो फिर 12 में माइनस, अगर 3 में 0 से गुणा करें तो 0 बटे 2, फिर 12 बटे 2 होगा ना। यहाँ पर कटेंगे तो 6 बचेगा, तो इसलिए x का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया, x का मान 6 हो गया। फिर अगेन हम लोग कर दिए कि फिर से एक बार और बनना है हमें, क्या देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 रखें हम लोग एक बार, यहाँ पर 2 रख दें हम लोग, 3 दूना 6 हो जाएगा, अब 12 में से 6 घटेगा तो 6, 2 रख दिए हम लोग। फिर लिखते हैं x बराबर 12 माइनस 3y बटे 2। तो x 12 के हो गया, अब y की जगह पर हम लोग 2 मानेंगे, अब बटे 2 है तो कितना हो गया 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 6 2, तो कितना आया हमारा 6 में से 6 घटेगा तो कितना, सॉरी 12 में से 12 घटेगा तो 6 हो गया बटे 2, तक 2 तिहाई 6 हो गया। तो इसलिए x बराबर कितना 3 आंसर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ इतना काम करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आए ग्राफ के लिए तो सबसे पहले इतना हल निकालना ही होगा, x का मान और y का मान ऐसे करके निकालना होगा। यहाँ पर हमने दोनों समीकरण को हल कर लिए। उसके बाद मेन प्रोसेस आता है इस पेज पर हमको इसको आलेख खींचना होगा, जैसे हमने पीछे खींच करके बताया। तो सबसे पहले आपको एक क्या स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, इरेजर चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कॉलम है। सबसे पहले हम लोग बीच में देखेंगे, एकदम एक्यूरेट एकदम सीधा खींचना होता है, तभी नंबर मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं सीधा। हम यहाँ पर खींच लिए, एक और इधर से लाइन खींचना है हमें। यहाँ से हमने खींच लिया लाइन, खींच लिया। उसके बाद इधर तीर देंगे ताकि इसको और चाहे तो आप ऊपर तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीर का अर्थ यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कहते हैं, x कहते हैं, इसको x माइनस कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको y माइनस कहते हैं, सॉरी माइनस ऐसे रहेगा, माइनस कहते हैं ऐसे। उसके बाद इसमें हम लोग यहाँ इसको क्या कहते हैं, 0 कहते हैं ना। इसको हम लोग 1 2 जैसे यही दिया गया है चिन्ह, इसी को मानेंगे 1 2, ठीक, ऐसे पढ़ लेंगे सबसे पहले। उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लंबा रहता तो 9 10 हो जाता हमारा। यहाँ नीचे लिखेंगे -1, यहाँ पर -2, -3, -4, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद इधर भी माइनस में हमारा होता है ना, तो 1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर भी ई प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग इसमें चलेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग। इतना करने के बाद हम लोग सबसे पहले पहले समीकरण में हम लोग चलेंगे कि देखेंगे कि ये x का मान है, ये y का मान है, क्या 3 और 1, 3 और 1। तो 3 सबसे पहले हमारे x के लिए ना और प्लस में है, तो 3 प्लस इधर है वह x के लिए, तो प्लस यहाँ 3 है। और उसके बाद 1 किस में है, यहाँ है, तो 3 सबसे पहले x देखेंगे और y के लिए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे, ठीक।
यहाँ पर क्या बिंदु दे देंगे। उसके बाद फिर दूसरा में जाएंगे कि पहले x का मान 0 है, फिर 2 है, तो x के लिए यानी कि 0 यानी कि इधर बढ़ना ही नहीं है, यहीं पर है। उसके बाद 2 देखना है, तो 2 कहाँ, यहाँ पर ना है। y के लिए हमेशा ऊपर बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा y के लिए ऊपर बढ़ेंगे। उसके बाद जो मिल रहा है इसको दोनों को क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम लोग इसे मिला देंगे। समझ आए, यहाँ तक मिल गया हमारा। हम लोग यहाँ तक ले क्या देख ले, पहला समीकरण को खींच दिए हैं लाइन हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें काम क्या करना होता है कि ये जो हमारा बिंदु मिला है ये किससे मिला था, हमारा किससे मिला था, ये 3 और 1 से मिला था। तो हम यहाँ पर लिखना होगा, हमें यहाँ पर हमें लिखना होगा 3 और 1 हमेशा लिखना होगा। और एक और बिंदु कहाँ यहाँ मिला था, 0 और 1, 2, 0 और 2 हमेशा लिखना होता है। उसके बाद ये वाला ख़त्म हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा समीकरण में आएंगे क्या, 6 और 0। 6 के लिए यहाँ x में और 0 के लिए, यानी 0 के लिए कहे कि मतलब y 0 है तो इससे ऊपर हमें नहीं बढ़ना है एक भी। तो यहाँ हो गया एगो दूसरा है कि 3 और 2, क्या 3 और 2, कौन 3 यहाँ पर, और इधर हमें 2 को बढ़ना है, 3 एगो यहाँ पर या 2 यहाँ पर। समझा। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसे देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मिलाना है। यहाँ हमें मिलाना है, हमें यहाँ मिला दिया हम लोग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या था, 6 और 0, यही ना था, 6 और 0। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन आया था क्या, 3 और 2। समझ रहे हैं। उसके बाद काम और कुछ करना होता है इसमें थोड़ा सा, कि देखिए ये पहला लाइन किस समीकरण से आया था, इस समीकरण से आया था। पहला लाइन इस समीकरण से आया था, तो इस लाइन पे वो वाला समीकरण हम लोग लिख देंगे, 3y बराबर 6। और उसके बाद ये लाइन जो है किस समीकरण से, इस समीकरण से आया था हमारा, यहाँ से आया था। तो इसको इस लाइन पर लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहीं पर लिख देते हैं 2x + 3y बराबर 12। समझ आए, इस तरह हो गया। उसके बाद देखेंगे ये जहाँ पर कटा है ना वही हमारा मेन आंसर होता है, का जहाँ पर कटा है वही हमारा मेन आंसर होता है। और ध्यान रहिए कि पहले x होता है और y होता है, तो ये हमारा y हो गया, नहीं सॉरी x, ये हमारा y। तो इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0 आंसर, यही हमारा निकालना था हमें। और इस तरह से